नमस्कार दोस्तों। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतश्री धनखड़ कथा के बारे में। आप कहेंगे कि इसमें कथा जैसा क्या है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, जिस तरह की खबरें मीडिया में डेली आ रही हैं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर, और एक हालिया ताजा इंटरव्यू के अंदर जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे प्रेस द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए जिस तरह से जगदीप धनखड़ के बारे में बात की है, बताया है, उससे रहस्य और गहरा गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों? पूरी वीडियो आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है इस पूरी धनखड़ कथा में। अब दोस्तों हुआ कुछ इस तरह से है कि एक इंटरव्यू को देते हुए अमित शाह गृह मंत्री जो है उनसे सवाल पूछा एंकर ने कि ये बोला जा रहा है कि जो है धनखड़ साहब ने जो है वो प्रेशर डालकर आपने उनसे मतलब एक तरह से इस्तीफा लिया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है। तो गृह मंत्री कहते हुए उसमें दिखाई देते हैं कि इसमें जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने खुद अपना जो है इस्तीफा दिया है, उसमें लिखा हुआ है। उन्होंने सरकार के काम की तारीफ भी करी है और उनकी सेहत को लेकर रीजन देते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। तो यहाँ पर जो है एंकर उनसे और ज्यादा कुछ कुरेद कर पूछने की कोशिश करती है कि आखिर मामला हुआ क्या है, ऐसा क्यों हुआ है, वो आखिर है कहाँ जगदीप धनखड़। तो दोस्तों ये जगदीप धनखड़ है कहाँ, इस बात को अमित शाह गोल कर जाते हैं, इस बात का जवाब नहीं देते हैं, बल्कि वो इतना जरूर कहते हैं। एक बात उनकी जो है आप उसकी गहराई से समझिए, वो कहते हैं कि पॉजिटिव स्टोरी करने के लिए बहुत सारी खबरें हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। अब आप ये समझिए, इसका मतलब ये है कि क्या धनखड़ साहब की जो स्टोरी है वो नेगेटिव स्टोरी है? कयास इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ साहब जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, आप सोचिए सबसे ऊंचे पद पर राष्ट्रपति होता है, उससे नीचे पद पर उपराष्ट्रपति होता है, तो वो कहां अचानक गायब हो गए? कोई ना उनसे मिल पा रहा है, ना बात कर पा रहा है। और गृह मंत्री से अगर ये सवाल पूछा भी गया था तो वो कह देते कि मुझे क्या पता, आप घर पर जाकर उनसे मिल लीजिए, ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है, किससे मिलना चाहते हैं किससे नहीं मिलना चाहते हैं। दोस्तों हमने भी समय समय पर देखा है कि किस तरह से बहुत सारे लोग जो राजनीति में होते हैं, समय के अनुसार वो राजनीति छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं और एक तरह से राजनीतिक जीवन से हट जाते हैं, अपने सार्वजनिक जीवन से हटते हैं। और लेकिन उसके बाद भी ऐसा तो नहीं होता है कि वो किसी से मिलते नहीं है। लोग मिलते हैं, उनसे मिलकर आते हैं और बोलते हैं भैया मिले थे हम और वो अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, उनकी सेहत भी ठीक है। लेकिन यहां तो गजब ही कहानी हो गई है, ना कोई उनसे मिल पा रहा है, ना कोई उनसे बात कर पा रहा है, ना ये पता चल पा रहा है कि वो है कहां। तो दोस्तों शक तो गहराता है और जानकार तो अभी ये आवाज उठा रहे हैं कि मामला और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरह के सवाल गृह मंत्री अमित शाह से पूछने के बाद। अब कॉन्स्पिरेसी ये धीरे धीरे क्यों बढ़ती जा रही है, इसमें क्या निकल कर आने वाला है? क्या जगदीप धनखड़ मोदी सरकार को गिराने का पूरा प्लान बना चुके थे, जिसकी भनक लगने के बाद जबरदस्ती कहीं उनका इस्तीफा तो नहीं ले लिया गया? जिस तरह से आप देख लीजिए सोशल मीडिया के अंदर पूरा माहौल गर्म है इस बात को लेकर। क्या हकीकत में मोदी सरकार को हिलाने का प्लान बना लिया था जगदीप धनखड़ ने, या सिर्फ उनको शतरंज के शह और मात के खेल में एक प्यादे की तरह मात दे दी गई है और इस मात देने के बाद यह भी इंश्योर किया जा रहा है कि वो मीडिया में सामने आकर कुछ गलत बयानी ना कर दें। इस कारण से बहुत सारी खबरें तो इस तरह की आ रही हैं कि उनको हाउस अरेस्ट कर कर रख लिया है। अब हाउस अरेस्ट भी कर रखा है तो ये बड़ी अचरज की बात है कि कोई उनसे मिल नहीं पा रहा है, वो फोन पर बात भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो ये बोले कि हाँ मैंने धनखड़ साहब से फोन पर बात कर ली थी, या मैं उनसे उनके आवास पर मिलकर आ गया हूं, उनकी सेहत वगैरह ठीक है। दोस्तों मामला बेहद ही गंभीर होता जा रहा है और मामला बेहद ही रहस्य पैदा करता जा रहा है।
इसमें जितनी देरी होगी धनखड़ साहब के सामने आने में, उतना ज्यादा इसमें संदेह बढ़ता जाएगा सरकार के प्रति, न केवल बल्कि पूरे के पूरे प्रशासन के प्रति, कि आखिर जगदीप धनखड़ साहब अचानक से गायब कहां हो गए। दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट जरूर कीजिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।